और एक बार फिर से बात कर लेते हैं चुनावों की। 7 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की भीड़ लगी हुई है और आपको जानकारी दें कि करीब करीब 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है जब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 1915 बूथ हैं जहां पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 69 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और 23 तारीख रहेगी जब रहेगा काउंटिंग का दिन और उसके बाद इन 7 ही सीटों की चुनावी तस्वीर वो साफ हो जाएगी। तो 7 सीटों पर करीब 19 लाख से अधिक वोटर्स हैं जो कि आज अपने मत का करेंगे इस्तेमाल। लेकिन उससे पहले दावे लगातार कर रहे हैं तमाम यहाँ पर जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं और 5 सीटें यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में जो है मुकाबला नजर आ रहा है। और हर एक तस्वीर, हर एक चुनावी हाल एनडीटीवी राजस्थान दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। 7 सीटों पर 19 लाख से अधिक वोटर्स हैं जो कि वोट का कर रहे हैं इस्तेमाल। विधानसभा की 7 सीटें जिस पर आज उपचुनाव है, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और एनडीटीवी राजस्थान दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए और वोट कास्ट जरूर करिए क्योंकि आपका एक एक वोट लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अहम भूमिका निभाएगा, इसलिए वोट जरूर करिए। और ये तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूँ, मतदान केंद्रों के बाहर की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पर पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात की गई सुरक्षा के लिहाज से और ये आदर्श बूथ यहाँ पर तैयार किए गए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर न केवल सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सेल्फी पॉइंट यहाँ पर वोटर्स के लिए बनाया गया है। और खास मेहमान भी लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट लगातार बने हुए हैं। बीजेपी से महिपाल जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और कांग्रेस पार्टी से सुमित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। के जी, आपके पास आते हुए बताइए, आपको मैंने यहाँ बीच में यहाँ पर रोका था, अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। देखिए मनीष शर्मा जी, मैंने ये बताया कि हमारे सुमित गर्ग जी जो बता रहे थे वो सही है, अपने हिसाब से वो गलत नहीं बता रहे हैं कि इलेक्शन बाई इलेक्शन में कांग्रेस हमेशा जीती है और मजबूत दमखम से चुनाव लड़ी है। और कुछ दिन पहले ही इसका जो आपने परिणाम देखा कि बाई इलेक्शन में होते हुए भी सत्ता बीजेपी के होते हुए भी वो वहां पे बाई इलेक्शन हार गई थी। बट ये भी तो देखिए ना सुमित जी कि यहाँ पे जो सत्ता का दुरुपयोग कहे या उपयोग कहे जिस तरह से होती है हर जगह पे, वहां पे कहीं ना कहीं पैसा भी आज का चुनाव जो हो गया है वो बहुत काफी खर्चीला हो गया है। पैसे के बिना आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये आपको भी पता है। और जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग, ऐसे नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस आपकी पार्टी जो है पैसा नहीं खर्च करती है, आपकी पार्टी भी पैसा खर्च करती है, पार्टी के पास पैसा होता है। लेकिन सत्ता को आप देखें कि कोई भी जनता, यदि आपकी सीट में देख लूं, आप क्या चाहते हो? विकास। आप क्या चाहते हो? रोजगार। आप क्या चाहते हो? वहां पे अच्छी शिक्षा हो, वहां पे सुरक्षा हो, महिलाओं के साथ प्रोटेक्शन हो। वो तभी आएगी ना जब वहां की जनता चाहेगी यदि बीजेपी की सीट वहां पे आती है, तो बीजेपी की जब सीट आएगी तो कहीं ना कहीं जो वहां का विकास जो है, वहां के जो वो योजनाएं जो है, उस सीट के लिए, उस विधानसभा के क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं आगे वो ज्यादा से ज्यादा सत्ता कोशिश करेगी वहां पे। तो ये हर कोई चाहती है कि सत्ता का जो जिसकी सरकार है जिस स्टेट में, वो स्टेट का एमएलए जो हो उसी पार्टी का हो। जनता सिर्फ इस जगह पे यहाँ पे ये अपना विकास सोचती है, वहां कांग्रेस की विकास से उनको उतना ज्यादा लगाव नहीं होता। वहां पे अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं और क्षेत्र के विकास आपको पता है कि जहां पे सत्ता जिसकी होती है वो वहां पे जीत कर वहां विकास आप करते हैं यदि वन दूसरे लाइनर पार्टी का। समझाइए, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर के जी आप? मेरा यही कहना है कि बीजेपी की जो पलड़ा भारी है वो इसका बाई इलेक्शन में, क्योंकि वहां की जनता विकास चाहती है और विकास सत्ता के जिसका वहां पे जिस सरकार जो जिस पार्टी की सरकार होती है, जिसका सीएम होता है, वहां पे वो विकास के नाम पे वहां वोट सत्ता के पक्ष की ओर जाती है। सुमित जी, जवाब दीजिए इसका। ये एक तो अरविंद जी ने यहाँ पर जो बात कही थी, ये कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया नजर आया है आपके जो पार्टी के नेता उनमें, उसका क्या जवाब रहेगा? और अभी जिस बात का जिक्र के जी कर रहे थे, आप इससे वाकिफ हैं? मणि जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे तीनों साथी पैनलिस्ट ने मेरी पार्टी से या तो कुछ सवालात किए हैं या कुछ आरोप किए हैं, इसलिए मुझे समय दिया जाए, मैं बारी बारी से सबका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो के शर्मा जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः
पूर्णतः इनकार करता हूं। मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता। अगर ऐसा ही है कि सत्तारूढ़ दल के लिए जनता जाएगी तो लोकतंत्र में फिर उपचुनाव होने बंद हो जाने चाहिए। और जो आज तक जब जो उपचुनाव में सत्ताधारी दल हारे तो वहां कहीं ना कहीं जनता ने गलती करी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनता आकलन करती है कि सरकार क्या कर रही है, उसके बाद वोट देती है। अगर सरकार गलत कर रही होती है तो जनता उससे हराने का काम करती है, जैसा श्रीकरणपुर में किया। श्रीकरणपुर में मणि की भाजपा 2 महीने बाद इसलिए हारी कि इन्होंने आचार संहिता का, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का और संविधान का उल्लंघन किया, और उसके चलते जनता में रोष पैदा हुआ और जनता ने इनको हरवाया। वो ही अब होने जा रहा है। बात की गई मेरे नेताओं की कि मेरे नेता कहां। मेरे नेता तो यही है जहां जहां जिनकी जरूरत पड़ी। पायलट साहब भी गए, गहलोत साहब भी गए, दोनों महाराष्ट्र के चुनाव भी देख रहे हैं। जब जब समय की उपलब्धता हुई उनको बुलाया गया, वो वहां वहां गए। लेकिन मुझे तो बड़ा दुख है अरविंद जी, मैं आपका भी ध्यान चाहूंगा कि आज तक किसी ने यह नहीं पूछा कि 10 साल की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहां है, उनको क्यों घर बिठा रखा है भाजपा ने। भाजपा के पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष कहां है, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। किस तरह से भाजपा वसुंधरा जी का जयपुर में रहते हुए अपमान कर रही है, उन्हें कहीं नहीं भेज रही है, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। मेरे नेता तो फिर भी गए, जहां जहां जरूरत हुई वहां गए। गहलोत साहब भी गए, पायलट साहब भी गए, अध्यक्ष जी ने कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ी, हर जगह गए। लेकिन फिर भी सवाल मेरे से, मैंने जवाब दे दिया। अब चाहूंगा कि मेरे को ये बताया जाएगी वसुंधरा जी नहीं, को नजर तो मुझे भी नहीं आया सुमित जी, मैं भी कवर कर रही थी, तस्वीरें दिखा रही थी। कुछ सीटें रही जहां पर आपकी पार्टी के नेता मुझे नजर आए हैं, कुछ सीटों पर तो नजर ही नहीं आए हैं। और इस बात का जिक्र तो राजनीतिक पंडित वो भी कर रहे हैं। नजर आए ना, नजर आपको नजर आए ना, कुछ सीटों पर तो नजर आए। वसुंधरा जी तो कहीं नजर नहीं आई। मेरा सवाल ये है, मेरे नेता तो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, वसुंधरा जी तो कहीं नहीं कर रही, घर बिठा रखा है। मेरा सवाल ये है। दूसरी बात मेरे भाई ने करी ईआरसीपी और यमुना ठीक है, ये सवाल मैं महिपाल जी से लूंगी मैं आपका। आप रहिए सुमित जी मेरे साथ, और ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक बुजुर्ग जो है यहाँ पर व्हील चेयर पर नजर आ रहे हैं, और ये काफी खूबसूरत तस्वीर है उन लोगों के लिए जो अभी तक घरों से नहीं निकले हैं, उन युवाओं के लिए, उन वोटर्स के लिए जो एक वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि भाई वक्त मिलेगा तो वोट डालेंगे। उनके लिए ये संदेश है। और वहीं पर मुबारक मौजूद है। मुबारक। बिल्कुल, देखिए मनी, आपने ठीक कहा। जब लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व आता है तो हर कोई वोट करने के लिए अपने घर से निकलता है। और अब फिलहाल राजस्थान की 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसका भी उत्साह आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो हाथ में लकड़ी लेकर चलने में असमर्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी वोट करने अपने घर से। लकड़ी चाहिए, गाय, घोड़, कुत्ता, बिल्ली, इंसान। तो पूरे जोश में, आप पूरे जोश में वोट करने के लिए, भारी जोश में है, एकदम जोशीले अंदाज में वोट करने। हम अकेले रहते हैं, 6 साल हो गया। मेरा बेटा बहुत रोटी नहीं रहता है। अच्छा, कोई बात नहीं, वो आज आ जाएंगे। हाँ, ये घर परिवेश घर आओ। किस चीज को देखकर वोट करने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? देख लो, बहुत मुकाबला होगा। राम मंदिर का होगा, राम मंदिर का। राम मंदिर तो बन गया तो फिर बन जाएगा। अच्छा, फिर से बनाई। तो देखिए कितना जोश जो है वो वोटर्स में है। चाहे महिलाओं की बात करें तो देखिए अच्छी संख्या में महिलाएं भी जो है वोट करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रही है। और एक बुजुर्ग है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? कितना उत्साहित हैं आप मतदान को लेकर, क्योंकि आपके विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको मतदान करने के लिए? अच्छा लग रहा है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? लोग क्या चीज सोचकर वोट कर रहे हैं? देखिए मनी, कह सकते हैं कि बातचीत भले ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उत्साह आप देख सकते हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ ये मतदान करने पहुंचे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे सकती है। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, और उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कई अपने परिवार के लोगों को भी लेकर यहाँ पर पहुंचे। आपने मतदान किया है? पहली बार वोट दिया है या? नहीं, मेरा 2-3 सालों से लग रहा है। अच्छा, 2-3 सालों से। क्या चीजें सोचकर इस बार यूथ और खासतौर पर महिलाएं वोट करने वाली हैं? जी, वोट तो सबको ही देना चाहिए एक्चुअली, मतलब अपने आगे जाके, और मतदान करना जरूरी है, और ताकि आगे जाके बढ़ के अपन अपने हिसाब से अपने नेता को चुन सके।
क्या स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किन चीज़ों को लेकर, रोजगार को लेकर है, सड़क बिजली पानी को लेकर है, या फिर नई जो फैक्ट्री आती है, बड़ी उद्योग जो इलाके में खुलने चाहिए, क्या मुद्दे हैं? जी एक्चुअली लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उनके लिए जैसे आजकल नए नए कोर्सेज हो गए, स्टडी को अलावा भी जैसे सिलाई हो गई, पार्लर कोर्स हो गया, तो उसमें भी महिला आगे बढ़ सकती है। तो इस चीज़ को लेके मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इसमें प्रोग्रेस करे आगे कुछ। बदलाव की बयार खींवसर में है। जी अभी तक तो फिलहाल कुछ खास नहीं लग रहे हैं, बट आगे उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हो। तो देखिए उम्मीद है, कुछ बुजुर्ग महिला हैं, उनसे ही बात करने का। आपने तो बहुत बार वोट किया है, इस बार क्या सोचकर वोट करने वाले हैं, क्या काम होने चाहिए? कौन है हैं? वो तो भाई जानू की कौन है जानते नहीं, वोट तो किया आपने। दिखाइए, निशान दिखाइए, ये दे यूं करिए उंगली को, कैमरे में दिखाओ, कैमरे में। ले भाई देख ले अच्छा, क्या कामकाज आपके इधर, सड़कें बिजली पानी सब समय सही चल रहा है? सब बढ़िया सब है। बढ़िया है। पानी तो घणो ही आवे भाई मारे अच्छा, पानी घणो ही आवे। देखिए पानी की कह रहे हैं, पानी इस इलाके में आता है, सड़क बिजली पानी के मुद्दे, और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी महिलाएं देखिए घर का कामकाज छोड़कर, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और ऐसे में हर जो वोटर है वो कहीं ना कहीं इसमें अपनी भागीदारी निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ युवा साथी हैं, क्योंकि इस पर्व में हर आदमी, हर 18 वर्ष से जो ऊपर का व्यक्ति होता है वो वोट करने के लिए अपने घर से निकलता है। कुछ लोग उनसे बात करने का मनी यहाँ प्रयास करेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्या सोचकर एक व्यक्ति जो वोटर है वो वोट करने के लिए निकल रहा है अपने घरों से। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले इलाके? मुद्दे तो बहुत है अभी तक। गांव का विकास नहीं हो रहा है, नाली की सफाई नहीं हो रही है, मुद्दे तो बहुत है। मुद्दे बहुत है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो यही है, गांव में साफ सफाई होनी चाहिए, हर आदमी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए साफ सफाई के मुद्दे यहाँ बता रहे हैं। बाबूजी, आपने तो बहुत सारे पहले भी वोट किए हैं, इस बार क्या मुद्दों को लेकर सोच रहे हैं? ठीक है, सब मुद्दा ठीक ही है। युवाओं के लिए रोजगार, हाँ, रोजगार होना चाहिए, नौकरियों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और ऐसे कर देते, कोई किसी को कर देते हैं। बच्चे पढ़े ही कर लिए सब लोग, तो वो कुछ कुछ तो चाहते ही हैं कि भाई हमारी नौकरी हो। सरकार को यही है, तो आप चाहते हैं कुछ अच्छा होगा हाँ अच्छा, उपचुनाव में? हाँ उपचुनाव बढ़िया होगा। देखिए मैं सहयोगी निर्मल से कहूँगा कि तस्वीरों में दिखाइए कि जो ग्रामीण परिवेश से मनी जो महिलाएं आती हैं वो किस तरह इस लोकतंत्र के इस पर्व में अपना हिस्सेदारी निभा रही हैं। लोग अपने काम को छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप क्या यहाँ पर वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे रहने वाले गाँव में, क्या चीज़ों की आपको कमी खलती है या क्या चीज़ होनी चाहिए? ठीक है, आप क्या, अच्छी चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ठीक है, मुबारक को लौटूंगी आपके पास। खास देखिए, मेहमान अच्छा से काम भी होना चर्चा यहाँ पर चाहिए। कर लेते हैं। बातचीत आप करिएगा महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं का वोट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आधी आबादी है देश की। और लौटूंगी आपके पास मुबारक। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। महिपाल जी, जो सवाल अभी उठा रहे थे सुमित जी, और जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता नजर नहीं आए हैं, लेकिन नजर तो हमें वसुंधरा राजे भी नजर नहीं आई हैं। सारे दिग्गज आपने मैदान में उतार दिए, लेकिन वसुंधरा राजे कहीं नजर नहीं आई। वसुंधरा राजे जी कांग्रेस पार्टी की तरह यहाँ स्टेट की नेता नहीं है। वसुंधरा राजे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके पास एक बड़ा दायित्व है। सीएम तो रही है ना राजस्थान की। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। वसुंधरा राजे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनका अपना एक ग्लैमर है, उनका अपना एक राष्ट्रीय कद है और राष्ट्रीय नेता है वो जी। हमारे प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दामोदर दास जी अग्रवाल जी ने आज से 4 दिन पहले यही राजस्थान में बयान दिया था कि चूंकि प्रदेश के प्रभारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मंचों पे, उन्होंने कहा मैं बैकडोर पे, मुझे आप एक भी मंच पे नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुनाव में नहीं, पूरे चुनाव को कार्यकर्ताओं से कैसे संवाद करना है, कैसे पार्टी के नेताओं को कहाँ भेजना है, किस नेता को किस क्षेत्र में भेजना है, पूरे चुनाव में दोनों ही नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। 2 बार हमारे, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे निचले स्तर का हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, उसको उत्साहित करने के लिए 2 बार एक विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष से लेकर सारी लीडरशिप, चाहे सत्ता की हो चाहे संगठन की हो, सारी जनता के बीच में गई, इसमें कोई दो राय नहीं। बार बार अब कांग्रेस के पास कहने को कुछ शब्द है नहीं। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष 7 जगह नहीं जा पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष 7 जगह 14 बार चले गए। कांग्रेस के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ 1 सभा करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 7 विधानसभा में 14 बार चले गए। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी का अपना तरीका होगा, पर बार बार वसुंधरा जी पे
आरोप लगाने वसुंधरा जी को चुनाव प्रचार से दूर रखा गया, उन लोगों को अपनी गिरेबां में झांकना चाहिए। वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को जहां उपयुक्त लग रहा है वहां उनका सदुपयोग करने का काम कर रही है। ठीक है, रहिए मेरे साथ। ठीक है महिपाल जी, मैं लौटूंगी। दिनेश जी, आप किस रूप में इन चुनावों को देख रहे हैं? आप किसकी स्थिति आपको मजबूत लग रही है? जनादेश को झुक के प्रणाम करती है, ठीक है, ठीक है, स्वीकार करती है, ठीक है महिपाल विनम्रता से स्वीकार करती है। हमने कानपुर के चुनाव के नतीजों को विनम्रता से जी दिनेश स्वीकार किया। हमने चुनाव आयोग, जनता, तंत्र मंत्र किसी पे सवाल खड़े नहीं किए। उसमें हमने प्रयास किया कि हम सुधार करेंगे, हमारे में क्या कमी आ रही है, जनता के बीच फिर जाएंगे और जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। ठीक है, एक सीट हमारे पास थी, आज एक सीट से मैं आपको बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं, जिस नतीजे हैं उस बात को मान लेना, नोट कर लेना, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी जुड़े हुए हैं। 3 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे रहेगी, खींवसर तीसरे नंबर पे रहेगी, 84 तीसरे नंबर पे रहेगी, सनोबर तीसरे नंबर पे रहेगी। दावे किए महिपाल जी, आपके नेताओं ने किया था दौसा में हारेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, फिर खींवसर से दावा किया है, खींवसर सीट से यहाँ पर गजेंद्र सिंह ने कि हम हार गए तो हम मुझे दाढ़ी मुंडवा लेंगे। ये दावे तो हर पार्टी के नेता करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लौटूंगी आपके पास। दिनेश जी लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी बोलिए। जी मनी जी, देखिए सबसे पहले तो कि जैसे कि जो 7 विधानसभा उपचुनाव है उसमें मनी जी ये देखिए कि सबसे पहले तो जैसे कि भाजपा के उनमें से सिर्फ एक सीट थी सलूम्बर, बाकी सीटें जो है वो मतलब उसमें जैसे मान के चलें कि एक बाप के पास थी, बाकी 4 जो सीट्स हैं उन पे जैसे कांग्रेस थी, काबिज थे। तो अभी देखिए जैसे कि भाजपा के बाद ज्यादा देखिए लूज करने के लिए कोई नंबर थोड़ा इसमें मनी जी कुछ खास नहीं है ऐसे, क्योंकि जैसे एक से ज्यादा सीट ही जहां तक मुझे लगता है, जैसे कि झुंझुनू की अगर बात करें तो झुंझुनू में देखिए कि पहले से स्थिति मजबूत है। लाल डायरी वाले गुड्डा जी जो है कुछ ना कुछ खेल जरूर करेंगे यहाँ पे, और जो वोट कटेंगे तो वोट क्योंकि पहले कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं उस तरह के रह चुके हैं, अशोक गहलोत के काफी करीब रहे हैं। अशोक गहलोत जो है उन्होंने स्वयं बोला था कि ठीक है इनके बिना हमारी सरकार चल नहीं सकती। तो वोट काटने का जो कार्य रहेगा तो गुड्डा जी जो वोट काटेंगे तो वो कांग्रेस के वोट काटेंगे उस वजह से करके। और एक तरह से मैं मानता हूँ जैसे कि राजेंद्र बाबू जो है वहां से झुंझुनू से वो सीधा जीतते मुझे नजर आते हैं। दूसरा सलूम्बर सीट जो है उस पर देखिए सिंपैथी के नाते जहां तक मुझे लगता है कि जैसे शांता मीणा जी जो है तो उनका चुनाव मुझे लगता है कि क्लियर है। उसके अलावा जैसे कि दूसरा अगर जैसे मान के खींवसर की अगर बात करें तो खींवसर में भी ये कहें कि जैसे उस तरीके से अगर बोला जाए तो भाजपा प्रत्याशी की स्थिति पहले से मजबूत मानता हूँ। तो देखिए एक से ज्यादा सीट जो भी लेके जाएंगे तो उसमें उस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बैकफुट पे आएगी। और कांग्रेस जो है पहले से स्थिति जैसे कि जो पहले स्थिति 2023 में थी तो उसके नाते अभी अगर जैसे कि अगर देखिए विपक्ष अगर मजबूत ही होता तब भी कोई बुराई नहीं है ऐसे, लेकिन चीजें पहले से कि उस तरीके से जिस तरह के जो चुनाव प्रचार था उसमें कहने की 2 फाड़ की बातें आई। और जैसे कि अब जैसे कि दौसा की सीट को अगर लेकर बात करें तो उसमें देखिए वर्चस्व की जैसे लड़ाई की बात करें या किसी और तरीके से बोल रहे हैं तो अन्य जैसे कि जो मतलब और जो सीटें थी तो उसमें समीकरण इस तरीके से ये लोग बिठा नहीं पाए। दूसरा जैसे कि इससे पहले से अब जैसे कि जैसे आप बात कर रही थी कि वसुंधरा राजे जी नहीं आ पाए थे, तो वसुंधरा राजे की बात छोड़िए, उसके अलावा जैसे मान के चले जैसे कि जैसे अशोक गहलोत है तो अशोक गहलोत स्वयं जो है उस तरीके से कितनी बार सिर्फ 25 तारीख को और 2 जनसभा इन्होंने अटेंड की, जबकि इससे पहले की जैसे कि और जो चीजें उसमें इनका सम्मिलित होना अपेक्षित था। और बहुत जगह तो ऐसा था कि शायद मतलब पहले चुनाव प्रचार के बारे में और घोषित भी कर चुके थे कि अशोक गहलोत जो है मतलब कि स्वयं जो है फलानी सीट पे आएंगे, तो उस तरीके की चीजें। बाकी देखिए जैसे कि वसुंधरा जी की जहां तक बातचीत जैसे कि बार बार अगर उठाई जा रही है तो पहले इनको कांग्रेस को अपने गिरफ्तार में झांकना पड़ेगा। और दूसरा जैसे कि वसुंधरा जी जो है वो एक तरह से मान के चले वो तो हेडमास्टर की तरह है कि भाई आए तो आए, मतलब हेडमास्टर जो होता है उसको कोई पीरियड एक्सप्रेशन नहीं होता मनी जी, वो अपने आप तरीके से जैसे जिस पीरियड में चाहे उस तरह जा सकती हैं ऐसे, तो वो उनकी अपनी चीजें। लेकिन साथ साथ अगर ये अगर बोलेंगे तो उन पर सवाल अपने जो नेता हैं उनको लेके वो उठेंगे। डोटासरा जी हैं उन्होंने किस तरीके से कहाँ का प्रचार किया, और अन्य सचिन पायलट है उन्होंने कहाँ का प्रचार किया। सचिन पायलट बहुत सारी जगह पे जहां अपेक्षित जहां पर इनको ज्यादा जगह होना चाहिए था उतनी जगह वो भी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं देखिए लामबंदी जो है उस तरीके से वो चीजें नहीं हो पाई। और अपने तरीके से अगर ये इकट्ठे होकर के अगेन जैसे बातचीत हुई है कि अपना अगर प्रतिपक्ष अगर मजबूत होगा तभी देखिए लोकतंत्र मजबूत होगा। तो कांग्रेस अपने तरीके से इनफाइट जो है उसी से जूझ नहीं पा रही है। और अपने इनको नेताओं के जो छोटे छोटे धड़े जो बटे हुए हैं तो उसको लेकर के भी जैसे रामगढ़ की बात भी अगर करें उसकी बात हो गई, या जैसे खींवसर की बात करें तो सब जगह पे कहीं ना कहीं जो है इनके मतलब अलग अलग जो धड़े बटे हुए हैं तो उनमें कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो रही है। और अपने तरीके से भाजपा जो है अपने तरीके से एकजुट होकर लड़ने का कार्य इन्होंने किया। और नीचे जैसे कि बूथ लेवल तक अपने जैसे वाले की जैसे कि जो कार्यकर्ता थे उनको पूरे तरीके से एकत्रित करके जो काम किया तो वो एक तरह से बेहतरीन एक तरह से उदाहरण पेश करने का काम है। लेकिन अपनी जैसे कि अभी जैसे मैंने पहले बताया कि 7 में से अगर एक सीट जैसे पहले भाजपा के पास थी और अभी अगर एक से ज्यादा जो भी आते हैं तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसकी हार ही साबित होगी। तो अपने आप को इनको मजबूत करके और आज जैसे कि मतलब एक तरह से जनता जनार्दन जो है वो वोट के माध्यम से
और तय कर देगी कि ठीक है किस तरफ के मतलब किसको मजबूत करना है, पक्ष को करना है, प्रतिपक्ष करना है। लेकिन जो भी होगा बहरहाल मतलब अपने तरीके से जो भी होगा लोकतंत्र ही मजबूत होगा, यही मेरा मानना है। जी मनी जी। अरविंद जी क्या कहेंगे इन फैक्टर्स पर, आप सहमत है क्या ये जिन बातों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं दिनेश जी? सत्ताधारी पार्टी है, उसकी अगर सीटें बढ़ती है, जिसकी सीटें अभी 7 में से 1 है, अगर वो 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 जितनी भी होती है तो उसको फायदा है। और अगर कांग्रेस में जो इस बार विपक्ष कांग्रेस का बहुत अच्छा है, तो पिछले 25-30 सालों में पहली बार 70 सीटों के साथ में विपक्ष आया है। उसमें अगर सीटें 1 भी कम होती है तो नुकसान ही है लोकतंत्र का। विपक्ष भी मजबूत रहना ही चाहिए, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि विपक्ष में होते हुए कांग्रेस ने विपक्ष की तरह चुनाव नहीं लड़ा है। ये एक तरह से ऐसा कई जगह तो ऐसा लगा जैसे ये एक सेटिंग नहीं होती क्या कि सब ठीक है, अभी आपकी सरकार है तो आप चुनाव जीत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके लिए स्थितियां ठीक है, हम थोड़ा रास्ता साफ कर देते हैं। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस ने। ठीक है, माफी के साथ अरविंद जी आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, समय मेरे पास बहुत कम है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चुनावी महाकवरेज लगातार आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।